बनारस में मुर्दा बोल रहा ताव से बोलिए जय सुहेलदेव, जय सुहेलदेव। ये बतावा आप लोग, एक बार है नौजवान, देखो ध्यान से सुनो बात मेरी नौजवानों। देखो जिम्मेदारी तुम्हारी है, थोड़ा अनुशासन में रहना सीखो। जोश में होश मत खो, जोश में होश मत खो। बड़ी मेहनत करके 22 साल घर घर गांव गांव जगा करके तब आज आजमगढ़ ही नहीं बिहार की धरती पर वो आग लगाया हूं कि बिहार की सरकार को भी कम करके ओम प्रकाश राजभर ने रख दिया। अब इनकी भी सहयोगी दल देखिए, आज भारतीय समाज पार्टी द्वारा महिला जागरूकता महारैली ये हम लोग पूरे प्रदेश ही नहीं पूरे देश में चला रहे हैं। 33% रिजर्वेशन जो महिलाओं के लिए राजनीति में लागू हुआ है उसकी जानकारी दे रहे हैं और आने वाले दिनों में 50% नौकरियों में इनको आरक्षण दिलाना है ताकि जो बहन बेटियां हैं ये भी सिपाही दरोगा जिस तरह बन रही हैं, आरक्षण मिल जाएगा तो आधी आबादी है ये उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले। आप मानते हैं कि महिला अभी जागरूक नहीं है? बिल्कुल मैं मानता हूँ, आज भी मैं मानता हूँ कि आज के भी जमाने में आप चले जाइए तो अभी भी गाँव में आपको मिलेगी कि महिलाएं जो है अभी शिक्षा की तरफ अभी बहुत तेजी से जिस तरह हम लोग चाहते हैं उस तरह नहीं जागरूक है। इसके पीछे कारण क्या है? देखिए, ये कारण ये है कि अगर आप देखेंगे तो इतिहास गौतम बुद्ध जी ने कहा कि बुद्धम शरणम गच्छामि संघम शरणम गच्छामि। महात्मा ज्योतिबा फुले ने संघर्ष किया कि एक समान शिक्षा। सावित्रीबाई फुले की देन है कि आज बेटियां पढ़ लिख रही हैं। 50% रिजर्वेशन छत्रपति साहू जी महाराज ने अपने राज्य में दिया, आज पूरे देश में लागू है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने गौतम बुद्ध जी को, महात्मा ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, छत्रपति साहू जी महाराज के सारे महापुरुषों के विचारों को संविधान में पिरो दिया। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी के संविधान के बदौलत आज हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। माननीय कांशीराम जी आए, प्रदेश में जो वंचित शोषित पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक था सबको जगाया। आज उसी की देन है कि आज हम लोग यहाँ मंच पे बोल रहे हैं। पंचायती राज मंत्री भी रहे 2 बार, उन्होंने तो कहा जाता है कि अतरौलिया में कोई काम उन्होंने नहीं छोड़ा। आप पहले हैं अपने जमीनी, क्योंकि आप ऐसे नेता हैं कि जो आप धरातल की बात करते हैं, तो हम आपसे चाहेंगे कि इतने दिनों में आपने क्या कमियां पाई और क्या 27 का आदि संदेश देना चाहते हैं? देखिए, जो गरीब कमजोर लोग हैं, नाई गोड़ पाल प्रजापति बिंद केवट मल्ला राजभर चौहान आर्य रघुवंशी बंजारा बहेलिया कनार जुल्हा दुनिया सारी साइंस जो उनके लिंक मार्ग हैं, आज ही कम से कम नहीं कुछ तो हमको अंदाजा है कि 60 से ऊपर दरखास्त मिली है कि साहब हमारा रास्ता जो है नहीं बना है, हमारा आरसीसी बना दीजिए, हमारा नाली पानी निकासी नहीं हो पा रहा है, इसको बनवा दीजिए। अगर ये चीजें हो गई होती तो ये दरखास्त क्यों देते? आज अगर अतरौलिया की बात करें तो कई गो दरोगा अतरौलिया से हैं, निषाद बिंद केवट मल्ला राजभर चौहान प्रजापति मौर्य नाई गोड़ कुम्हार लोहार कई गो हैं? कोई है? पुलिस की भर्ती क्यों नहीं हुए? 27% रिजर्वेशन इनका लाभ इनको क्यों नहीं मिला? विकास पुरुष तो कहे जाते हैं, अभी तो एक विकास पुरुष के नाम पर एक कैलाश यादव जी मिले थे हमको, एक और मिले थे जो सांसदी लड़ते हैं, वो तो विनाश पुरुष बता रहे थे।
क्या अतरौलिया में विकास नहीं हुआ है, मानते हैं क्या? पूरे देश में विकास हुआ है, अतरौलिया ही नहीं। देखिए आप सोचिए, कांग्रेस की सरकार में सिंगल सड़कों की आवश्यकता थी, सिंगल सड़कें बनी। फिर आगे सरकार आई तो डबल लेन सड़कों की जरूरत है, फिर 4 लेन, फिर 6 लेन, अब एक्सप्रेसवे बन रहे हैं। ये अनवरत प्रक्रिया है। 30 साल पहले आप जाइए तो लोग खुले में शौच करते थे, आज बड़े पैमाने पर लोग शौचालय का उपयोग कर रहे हैं। उसकी उपयोगिता उनको समझाई गई, बताई गई, आज उसका उपयोग कर रहे हैं। आप चले जाइए स्टेशनों पर, पहले सिंगल रेल लाइन थी, आज डबल हो रही हैं। स्टेशनों का विकास हो रहा है। चले जाइए एयरपोर्ट पर, हर जगह आपको विकास। ये हम नहीं कह रहे हैं कि कांग्रेस ने नहीं किया, वो नहीं किया, वो नहीं किया, लेकिन आवश्यकता ही उत्पत्ति की जननी है। आज एक्सप्रेसवे, आप जहां बैठे हैं, आप यहीं देखिए, बगल में पूर्वांचल, आजमगढ़ से आप पहले कितने घंटे में जाते थे, आज कितने घंटे में जाते हैं, आप अध्ययन कर लीजिए। इधर पूर्वांचल के बगल एक रोड है, इसको खिलाते हुए 10 किलोमीटर। भाई वो हिचकोले खिलावे, लेकिन समय की बचत सरकार में है ना। हाँ नहीं है, समय की बचत हुई कि नहीं? अभी आपके आजमगढ़ से गोरखपुर जाने के लिए लिंक एक्सप्रेसवे बन रहा है, चालू हो जाएगा। तो जो घूमते घामते जाते थे, अब सन से जाएंगे, सन से आएंगे। अरे यार, उन्होंने कप्तानगंज क्यों ऐसा करा? अहिरौला कप्तानगंज के विषय मुझे जानकारी हुई है, हमने मांगा है कि कोई लिख के दे दे हमको। बता रहे हैं लोग कि आपको जानकारी नहीं है। नहीं है, जानकारी तो है। जी, आप लदौरा में। अरे मैं गया था, मैं उसी देख रोड से गए मैं थे। गया, मैंने यही तो आपने कहा ना, विकास पुरुष। सपा के लोग भी धरना दे रहे थे, नहीं तो विकास पुरुष तो कह रहे हैं सपा हमारी के, नहीं है। अरे सपा के सरकार में 10 साल पहले किसकी सरकार थी उत्तर प्रदेश में? की थी। तब फिर उन्होंने कहा नहीं, अब सिंगर रोड हम बनाए थे, बना हैं? के दिए थे, 10 साल टूट गई उसके बाद। उसके 10 साल में टूट गई। आज तो देख रहे हैं कि शिकायत लोग कर रहे हैं कि कोई कह रहा 5 साल से टूटी है, कोई कह रहा 6 साल से टूटी है। तो मतलब कि कोई कुछ बता रहा है, कोई 15 साल से, कोई 10 साल से, जैसे भी लोगों को लग रहा है वैसा बता रहे हैं, लेकिन नहीं, हमको लिख, देखिए हमारा है कि हमको लिख के दीजिए, हम कोशिश करेंगे वो तैयार हो जाए। ऐसा देखिए, अच्छा, आपने स्वास्थ्य के बारे में बताया कि हम करोड़ों करोड़ों रुपया स्वास्थ्य दे रहे हैं। यहाँ के क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर संग्राम यादव भी कहते हैं कि आधी रात को अगर हम कोई एस्टीमेट देता है तो हमको तुरंत पैसा देने का काम करते हैं, हम जात विशेष की कोई बात नहीं करते। वो भी तो कहते हैं हम पूरा अपना जो निधि का पैसा है हम स्वास्थ्य पे ही देते हैं। वापस चला गया पैसा, आप ही लोग अखबार में निकाले हो ना। 5 विधायकों का पैसा, निधि का 5 करोड़ वापस चला गया, नहीं खर्च कर पाए। कहाँ दिए? हम नहीं बोल रहे हैं, पूरी कागज रिकॉर्ड बोल रहा है। बतिया बा कहकुतिया नहीं, मेहर बा घर खटिया नहीं है। पैसा वापस क्यों गया? पिछली बार आप उनके साथ थे, इस बार कह रहे हैं कि सपा जैसे, क्योंकि सपा का गढ़ माना जाता है। कहाँ गढ़ है? रजिस्ट्री है कहाँ? ऐसा तो माना जा रहा है कि माना जा रहा है ना, धैर्य रखिए। अरे 2 साल का टाइम है, काहे घबरा रहे हैं? 2 साल में 2 ही साल में आप देखिएगा ना, बड़े बड़े पहलवान चारों खाना चित होंगे। अभी कोई बताया गढ़ को गढ़ ही बनाने के बाद। अरे देखते जाइए ना, आपको क्या लगा यहाँ? हमको क्या लगा? हमको लगा नहीं, कि आपको जैसे जनसभा लगी, अच्छी लगी आपकी जनसभा, लगी ना? लोग सुने आप। ये सोए हुए लोग हैं, अभी तो ये इसी शुरुआत तरह है। की जनसभा तो आपको रहना हम दिए थे उनके लिए किसके लिए? 27 में, 22 में सपा में। तभी न गए, तभी न 10 जीते, अम्बेडकर नगर जीते, आजमगढ़ जीते। कुछ लोग कह रहे हैं कि अतरौलिया कोई लक्ष्य बनाए हैं आजम। नहीं, अतरौलिया को नहीं, 19 को फूलपुर में है। आप देखिएगा ना, 6 महीना में लोग कहिए कि आजमगढ़ को लक्ष्य बनाए हैं, अभी अतरौलिया को बता रहे हैं ना। मेरा नाम राधिका पटेल है। शोल देव भारतीय समाज पार्टी की मैं महिला मंच की राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। मैं महिलाओं के लिए लड़ाई लड़ रही हूँ। देखिए, मैं अपनी महिलाओं को संदेश देना चाहती हूँ, जो हमारी लड़ाई शराबबंदी को लेकर के है। मैं चाहती हूँ कि जिस तरह बिहार और गुजरात में दारू बंद है, यहाँ पे यदि दारू बंद हो जाता उत्तर प्रदेश में भी, तो यहाँ पे भी उनके बच्चे कम से कम पढ़ लिख लेते और डॉक्टर, मास्टर, बाबू, कलेक्टर, दरोगा बन करके आते। आपको लगता है कि महिला अभी भी शिक्षा से वंचित है या अधिकार से वंचित है? हाँ, अभी बिल्कुल है। मैं गांव-गांव अलग जगह रही हूँ, मैं गांव-गांव नुक्कड़ सभा करती हूँ। वहाँ देखते हैं कि लोग बेटों को तो पढ़ाते हैं, लेकिन बेटियां जैसे हाई स्कूल करती हैं, ऐसे ये होता है, उनके पिता जो है पाई पैसा जोड़ने लगते हैं बेटियों की शादी के लिए, उनको आगे पढ़ाया नहीं जाता है। तो हम लोग चाहते हैं कि जिस तरह बेटों को अधिकार मिलता है, उसी तरह अगर बेटियों को भी अधिकार समाज में मिलना शुरू हो जाए,
तो बेटियां बेटों से भी आगे बढ़ सकती हैं। और आप देख रहे हैं कि आज बेटियां हवाई जहाज तक चला रही हैं। तो हम इस समाज में जहाँ बेटियां हवाई जहाज उड़ा रही हैं, क्या आपको लगता है कि बेटियां शिक्षा से वंचित, अधिकार से वंचित हैं? नहीं, शिक्षा से वंचित तो नहीं है, लेकिन अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनके घरों में शिक्षा नहीं पहुंच पाई है उच्च स्तर तक। जैसे जानते हैं, अमीर का बच्चा जो है कॉन्वेंट लेवल में पढ़ाई करता है और गरीब समाज का बेटा प्राइमरी लेवल में पढ़ाई करता है। आज जो पढ़ाई का लेवल है, जो पेपर आता है, वो कॉन्वेंट के लेवल पे आता है। जब कॉन्वेंट लेवल का बच्चा पढ़ा होगा तो वो तो पास हो जाता है, वो नौकरी पा जाता है। सरकारी सिलेबस चल रहा है जी। प्राथमिक विद्यालय में पढ़ाया जा रहा है, वह शिक्षा नहीं, वह चीज सही नहीं है आपके हिसाब से? हमारे हिसाब से जैसे सरकार ना मेरे जी हमारे करना चाहिए कि जो पूरा कॉन्वेंट में चलाया जा रहा है वही प्राइमरी में चलाया नहीं, हम अगर वो अच्छी जी अच्छा सर, तो आपको लगता है कि उसको पढ़ाना चाहिए तो प्राइमरी भी हो जी हम लोग वही मांग कर रहे हैं कि अगर सरकार से माननीय प्रधानमंत्री जी से मैं मांग कर रही हूँ कि यदि वन देश वन राशन कार्ड बन सकता है तो वन देश वन समान शिक्षा भी लागू की जाए, ताकि जो कॉन्वेंट लेवल की पढ़ाई है वो प्राइमरी जूनियर हाई स्कूल में भी लागू की जाए। जी देखिए, महिलाएं हमारी आत्महत्या क्यों कर रही हैं, उसका एक रीजन है। रीजन क्या है? जब वो सभी जगह से प्रताड़ित होती हैं तो उनके आगे पीछे कुछ नहीं दिखता है। इसलिए माननीय मंत्री जी से सुनिए, मैं माननीय मंत्री जी से मांग कर रही हूँ कि जिस दिन माननीय मंत्री जी की सरकार बने उस दिन यहाँ फैक्ट्रियां चलाई जाए, हमारी महिलाओं को भी उस फैक्ट्री में भागीदारी मिले ताकि वो आत्महत्या करने के लिए मजबूर न हो। जी 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 वह स्वतंत्र हो जाएंगे, रोजगार पा जाएंगे तो उनको आत्महत्या करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। जी 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 और कुछ बताना चाहती हैं? बस मैं अपने आप सभी को धन्यवाद देते हुए, क्योंकि आप लोग देश के वो कर्णधार हैं जो समाचार सब जगह पहुंचाते हैं, इसलिए मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और अपनी बहनों से कहना चाहती हूँ कि आप लोग घबराइए ना, इस भागीदारी में आप लोग मेरा सहयोग देंगी तो एक दिन जरूर वो समय आएगा जो मान सम्मान इनको अभी नहीं मिल पा रहा है, वो मान सम्मान हमारी पार्टी दिलवाएगी। इसके प्रायोजक हैं एडवांस कंप्यूटर, निकट इंडियन बैंक, बूढ़नपुर, आजमगढ़। यदि आप अपनी बच्चे को कंप्यूटर की उत्तम शिक्षा देना चाहते हैं तो तुरंत संपर्क करें।